वाले दिन भी खुलता। क्यों? मैं ऐसे बोर हो जाता हूँ। मतलब ऐसे मजाक में पूछी थी, वाकई? हाँ, ये संडे को भी जिम खुलता है। नहीं, चलो संडे को समझ आता है, लेकिन ईद के दिन तो छुट्टी कर लो। उसमें पता है क्या, उस वक्त लोगों को एक बहाना भी मिल जाता है ईद मिलने का। लोग ईद मिलने भी चाह जाते हैं वहाँ पे सब। लेकिन अदनान उस दिन एक्सरसाइज भी कर साल में एक छुट्टी कर लिया करो। आपकी समझ नहीं रही, वही एक्सरसाइज होती है, दबा दबा के एक दूसरे को गले में एक्सरसाइज होती है। सही बात है। अच्छा जी, हमारी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। ठीक है, हमने आज क्या क्या किया? बातें ज्यादा की हमने आज। हाँ, क्या बातें भी साथ में की। ठीक है, तो क्या क्या किया जरा बताइए फिर से। ओब्लिक्स आज हमने किए और लोअर एब्डोमिनल। अच्छा ठीक है, तो ये डेली हमें करना है सिर्फ 5 से 10 मिनट। 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट बहुत है। रमजानों में अपने आपको थकाना नहीं है, आपने रोज़ों की हालत में कि पता चला आप ये कह देंगे नहीं वो मैंने एक्सरसाइज की थी और उसके बाद आपकी जो है वो एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रखनी है, बहुत सारे काम करने। 5 मिनट अगर ये एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर रहे हैं, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जो इनको थोड़ी देर बाद रोजा लगना शुरू हो जाएगा। कुछ भी 5 मिनट कर ली तो फिर ऑफिस में जाके जड़म जड़म हो जाएंगे, फिर हिलाल पकड़ेंगे। इशू नहीं है इनको, जो है सुबह से हमारे की आवाम जो है ना फिर पीछे पड़ जाती है। वो तो जी उन्होंने कहा था तो मैं उनको उनकी वजह से मैं कर रहा हूँ, तो ख्याल रखना इस बात का, ठीक है ना। चलें सही है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक नात ख्वाह होंगी सना, उनको भी वेलकम करेंगे अपने शो में। साथ साथ अदनान सूरी हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और इस वक्त जो नात ख्वाह मेरे साथ मौजूद हैं सना अली, उनको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सही हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत बिजी हैं आप। आज सुबह भी एक चैनल पे, रोजाना किसी न किसी चैनल पे आपका जाना हो रहा है। आज आपने मेरे लिए टाइम निकाला तो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया कि मुझे वाइब वालों ने इनवाइट किया, यहाँ बुलाया, और बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा चले। अच्छा सना, कैसा लगता है माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़, और इतने अरसे से किस एज से आप पढ़ रही हैं? यूँ तो मैं शुरू स्कूल और कॉलेज की ज़माने से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये है कि जो मीडिया से जब मैंने स्टार्ट किया तो 2000 में मैंने स्टार्ट किया। तो एक लंबा असर है माशाल्लाह, अरसा है माशाल्लाह, और बहुत विन किए अवार्ड्स, और खुशी होती है कि एक अच्छा सफ़र मैंने। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि किसी को देख के स्टार्ट किया था, किसी से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया था, या ऐसे ही घर में कोई पढ़ता था या नहीं पढ़ता था? कैसे एकदम से सोचा कि? घर में कोई नात तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो मीडिया से लिंक थे। ताज मुल्तानी निगत सीमा उनका नाम है। और मैं शुरू से नात ख़्वानी की तरफ रुझान था मेरा, तो इसी चीज़ को मैं लेके गई। लेकिन नात ख़्वानी में बहुत से लोगों से मैं इंस्पायर रही, जैसे उम्मे हबीबा साहिबा हैं, या मुनीबा शेख हैं, और खुर्शीद अलहाज खुर्शीद साहब, उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ। तो कोशिश करती हूँ कि उन्हीं लोगों को फॉलो करूँ, आइडियल रहे मेरे। कोई बात बात है ना, जब आइडियल इतने अच्छे होते हैं तो फिर वो आउटपुट निकल के कुछ ना कुछ आता ही है, वो एक रिजल्ट नजर आ रहा होता है। अदनान कैसी लगी आपको? अच्छी आवाज़, बड़ी दरूद पढ़ा, बहुत जबरदस्त।
یہ مجھے لگ رہا ہے بالکل آپ کو بچپن سے جن کو شوق ہوتا ہے وہی اتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اچھا لیکن مجھے بتائیں گے نعت خوانی کے لیے ثنا خوانی کے لیے کن چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی یہ سائمہ بھی ہوا کرتی ہیں اور بھی ہمارے کمپٹیٹرز بھی ہوتے ہیں, پورا کمپٹیشن چلا ہمارا, ہم نے ڈفرینٹ بچوں کو بھی دیکھا سنا بھی, تو کس چیز کا نعت میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے زیادہ آپ کا لہن صحیح ہونا چاہیے, تلفظ صحیح ہونا چاہیے, جو آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, تو سننے والے کے سمجھ میں آنا چاہیے. مینلی تو یہ چیز ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اگر آواز اچھی دے دے تو پھر سننے والے آواز کا تو اچھا ہونا, سرور آواز میں ہوتا ہے تو یہ کہ وہ جلدی دل میں اتر جاتا ہے. بالکل, اور سننے والا بھی سکون سے سنتا پڑا. آواز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ دل سے پڑھ رہے ہو تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو ایک وجد طاری ہو جاتا ہے, ان کی آواز ہوتا ہے. ویسے ماشاءاللہ ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس رمضان میں بھی اور لاسٹ رمضان میں بھی ہم نے دیکھا, میڈیا کے تھرو یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہے کہ اتنے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی کمی نہیں ہے. بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اور جب میں نے آپ لوگوں کا تو سیزن نہیں ہے, میں کہوں گی سیزن, اور نہیں یہ سیزن ہمیشہ رہنا چاہیے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نعت پڑھنے کا شوق اور زیادہ مزید اٹھ رہا ہے. ماشاءاللہ دیکھو گے ڈے بائی ڈے بچہ جو ہے وہ اتنے سے بچے بھی نظر آ رہے ہیں, سارے سائزز نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت اتنا نہیں تھا, لیکن اتنا رجحان نہیں تھا. 2000 میں نے سٹارٹ کیا تھا, لیکن ماشاءاللہ ود ان 4-5 ایئرس اتنا چینجز آئی ہے. اور سب سے زیادہ اس میں کردار چینلز کا بہت ہے, میڈیا کا بہت ہے. اتنا اس کو پروموٹ کیا ہے نعت خوانی کو, جیسے آپ لوگوں نے کمپٹیشن کرایا نعت کا, تو اس طرح بچوں کو اپریسیشن ملتی ہے. اور بہت بہت اچھا کانفیڈنس آتا ہے, اور اس میں گڈ رول یو ہیو پلے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سنگرز حضرات بھی جو پہلے صرف سنگنگ کرتے تھے, اب وہ نعت خوانیاں بھی کر رہے ہیں, اور سب نعت پڑھ رہے ہیں. اپنی عبادت سمجھتے ہیں کہ رمضانوں میں یا ربیع الاول میں ہم اچھا بھی لگتا ہے, ایسا ہونا بھی چاہیے. اس سے تو لگتا ہے کہ ہمارا ایک کلچر ڈفرینٹ ہے, ہمارا ایک بالکل اسلامک کلچر ہے, اور وہ جو سما ہمیں رمضان میں نظر آ رہا ہے, اور جو ایک اسٹائل نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ, وہ اتنا اچھا ہے, وہ گہما گہمی. تو اس میں واقعی میڈیا کا اور تمام چینلز کا بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ وہ جو آئیڈیل ہوتے ہیں لوگوں کے سنگرز, زیادہ تر ہم لوگ تو زیادہ تر سنگرز کو ہی دیکھتے تھے نا, جی تو وہ آئیڈیل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. انہوں نے جب نعت خوانی اسٹارٹ کری تو لوگوں نے اور پھر اچھا سنا. میں چاہوں گی کہ آپ ایک اچھی سی نعت ہمیں ضرور سنائیں. ضرور. یہ رشید وارسی صاحب کا کلام ہے. وہ اصلی درود و سلام و دعا ہے, وہ اصلی درود و سلام و دعا ہے, وہ مولا کل مالک دوسرا ہے, وہ مولا کل مالک دوسرا ہے, وہ اصلی درود و سلام دعا ہے, سلام دعا ہے. رسولوں کی وہ دعاؤں کا حاصل, رسولوں کی ہے وہ دعاؤں کا حاصل, وہ اولاد آدم کی دکھ کی دوا ہے, وہ اولاد آدم کی دکھ کی دوا ہے, وہ اصلی درود و سلام دعا ہے, سلام دعا ہے. گداؤں کا حامی دو عالم کا والی, گداؤں کا حامی دو عالم کا والی, عطاؤں کا ساگر کرم کی گھٹا ہے, عطاؤں کا ساگر کرم کی گھٹا ہے, وہ اصلی درود و سلام
दुआ है सलाम दुआ है वो आला वाला वो आला अकमल वो आला वाला वो आला अकमल असासी अमल उसकी हर एक अदा है असासी अमल उसकी हर एक अदा है वो असली दुरूदो सलाम दुआ है वो मौलाए कुल मालिके दो सरा है वो मौलाए कुल मालिके दो सरा है वो असली दुरूदो सलाम दुआ है सलाम जी वक्त मैं फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार हो रही होगी। अभी आपने सना की आवाज़ भी सुनी जो कि बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से सना ने नात को पढ़ा और एक ठहराव था जो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत अच्छे नात ख्वाह में ये चीज़ होनी चाहिए कि जी ठहराव होना चाहिए, तो वो मुझे सना की आवाज़ में लगा, बहुत अच्छा था। अच्छा जी अभी आप लोगों को याद होगा कुछ अर्से पहले मेरे साथ कुछ पेशेंट्स थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, ये एक डिज़ीज़ होती है जिसकी वजह से पूरे जिस आपकी बॉडी जो होती है वो अनेबल हो जाती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आपकी पट्ठों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए आज मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ठीक है। अच्छा तो थोड़ी अपने लास्ट टाइम बात की थी लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर, तो मैं ज़रा चाहूँगी कि आज हम इसको थोड़ी सी डिटेल में इसकी बात करें कि बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या चीज़ होती है, इसके बारे में बताएं और फिर मैं आप लोगों के बारे में जानूँगी इसके बारे में। एक्चुअली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इनक्योरेबल डिजीज़ है, तो इसमें जो है मतलब वक्त के साथ साथ जो पेशेंट होते हैं उसके जो है आहिस्ता आहिस्ता मसल्स वीक होते चले जाते हैं। ठीक है। और ये कंडीशन आ जाती है कि मतलब जो मरीज़ है वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, इवन वो मतलब उठना बैठना खुद से खाने पीने से भी मतलब रह जाता है। और बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उसको खुल के सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, सांस भी नहीं ले पाता। तो एक बहुत ये थी कि प्रोग्रेसिवली मतलब जो है ना इसमें बॉडी जो है ये वीक होती चली जाती है पूरी। जी, और ये कब से होती है? ये एक्चुअली हाँ जी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये अमूमन जो है वैसे ये टीनेज में होती है, ये ज़ाहिर होती है, लेकिन एडल्टहुड में भी हो जाती है। अच्छा, जी ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में यहाँ पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि मतलब व्हाट इज। लेकिन इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होते हैं दान साहब, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। स्टार्टिंग से सिम्टम्स यही होते हैं इसके कि जैसे मतलब जब बच्चा चलता है तो आप मतलब माँ बाप को इतनी मतलब पता नहीं होता कि वो एड़ी उठा के चलता है बच्चा। अच्छा। ठीक है ना, जब छोटा होता है एड़ी उठा के चलता है, बाजू उसके जो है वीक हो जाते हैं, ठीक है ना, लोअर लिम्स उसके जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, चलते चलते गिर पड़ता है वो, ठीक है ना, उसको स्टेयरिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतारना उसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो उमूमन लोग पेरेंट्स नहीं समझते, वो समझते हैं कि शायद ये कुछ पोलियो के इफेक्टेड है, ये तो चलो इसको कुछ वैक्सीनेशन वगैरह कराएंगे। तो पोलियो तो एक अलग चीज़ है ना। अलग चीज़ है ना, लेकिन मैंने यही बताया ना कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लोगों को पता ही नहीं है क्या है। हाँ। इवन बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं कि जो उनको नहीं पता कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, ठीक है ना। तो वो जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस इतनी कॉमनली भी इस डिजीज को डिस्कस नहीं किया जा रहा होता। बिल्कुल। और ये आप बिलीव करें कि ये यहाँ पर पाकिस्तान में इसके बहुत सारे, और ये इसमें देखें कि एक घर में एक से जायद को भी हो सकती है, जी उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आप तीनों बहन भाइयों के साथ ये चीज़ है, ठीक है। और आप तीनों को कब से हुआ, ये जेनेटिकली हुआ या ये हमें जो हुआ ये एडल्टहुड में हुआ? तीनों का एडल्टहुड में हुआ है। तकरीबन 8-9 साल की एज में आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस हो गई थी। ठीक है, इनको भी और सिस्टर को भी वीकनेस। अच्छा तो आपके घर में आपके और बहन भाई जो हैं वो नॉर्मल हैं? माशाल्लाह सब नॉर्मल हैं, बस आप तीनों के साथ ये चीज़ हुई थी। अच्छा, तो क्या इसकी स्टार्टिंग सिम्टम्स जब आपको हुआ पहला, तो आपने बताया कि आपको एडल्टहुड में हुआ, तो क्या था, आपको वीकनेस फील हो रही थी? वीकनेस जनरली जैसे मतलब मैं चीज़ जर्नी नहीं कर सकता और सीढ़ी चढ़ने उतरने में
प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना। बस में जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ तो बस में मतलब चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ पे बढ़ती चली गई। तो इसमें यही होता है कि